जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 15 मई से लेकर 25 मई तक मैंने आपसे कहा था कि ग्रहों का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और ऐसे में हमें कुछ नया देखने को तो जरूर मिलेगा। और नया देखने को इसलिए भी मिलेगा क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति हमारे सामने वो सच्चाई जरूर लेकर आएगी जिस सच्चाई को समझना जरूरी भी है, और ये सच्चाई आने वाले भविष्य का एक ब्लूप्रिंट भी जरूर तय करेगी। सनातनियों, इस समय पर विश्व में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो पूरे विश्व के लिए बहुत ही अलग है। भारत की दृष्टि से भी अलग है तो पूरी दुनिया की दृष्टि से भी अलग है। और यहां पर एक बात यदि मैं आपसे कहूं कि हो सकता है कि भारत सरकार को भी अमेरिका की यानी ट्रंप की कोई नस पकड़ में आ गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ट्रंप यहां पर अचानक अपने बयान से पलटते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर नहीं कराया, लेकिन वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि एप्पल अपने आईफोन इंडिया में ना बनाए तो बेहतर है। दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत अपने सारे टैरिफ हटाने को तैयार है और इन बातों का खंडन भी होता है और डिप्लोमेटिक जवाब भी दिया जाता है। लेकिन ट्रंप इस समय पर ऐसी बचकानी हरकतें क्यों कर रहे हैं कि एक दिन कुछ और कहते हैं और दूसरे दिन अपने ही बयान से पलट जाते हैं? ये तो एक घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं जिसका जवाब भारत ने भी दिया है और बेहतर तरीके से दिया है। इसका अर्थ ये निकलता है कि भारत के हाथ में अमेरिका की कोई ऐसी नब्ज तो जरूर पकड़ में आ गई है जो अमेरिका को बैकफुट पर लेकर आ रही है। यहां तक कि कतर के अंदर 100 लाख करोड़ की डील ट्रंप करते हैं और ये डील कोई छोटी नहीं है। हथियार, विमान और टेक्नोलॉजी के ऊपर ये डील होती है। और एक बात को यहां समझना जरूरी है कि आखिर ट्रंप दुनिया के अंदर इतने बड़े व्यापार को स्टैब्लिश क्यों करना चाहते हैं? क्या हथियारों की ये उनकी बिक्री क्या विश्व के अंदर एक नया समीकरण पैदा कर रही है? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत रफाल क्यों खरीद रहा है तो क्या शांति के लिए पुष्प वर्षा करेगा उससे? ऐसा तो नहीं होगा। यानी भारत को कहीं ना कहीं लगेगा कि आने वाले समय में हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है जंग में हमें शामिल होना पड़े। इसके लिए अपनी व्यवस्था तो करनी होगी। तो सोचिए, अमेरिका इतनी बड़ी डिफेंस डील जो कर रहा है, इसके पीछे मकसद क्या विश्व में शांति लाना है, या विश्व के अंदर आने वाले समय के अंदर जो घटनाएं घटित होंगी उसके लिए जहां जहां जो समीकरण बनता है उन देशों को भी हथियार देकर के मजबूत बनाना एक मकसद हो सकता है। और इसका काउंटर रिप्लाई यह भी होगा कि उनकी आर्थिक व्यवस्था अर्थात अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था भी कुछ हद तक बेहतर जरूर बनेगी, क्योंकि हथियारों की डील होती बहुत महंगी है। ऐसे में 100 लाख करोड़ की एक डील वो कतर के साथ करता है, ये कोई छोटी डील नहीं है। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की मदद भी कर रहा है। पाकिस्तान को आईएमएफ से 8,000 करोड़ की फंडिंग दोबारा मिलती है और इसको दिलाने के पीछे भी अमेरिका का हाथ है। उसके अलावा सऊदी अरब से भी वो 12.1 लाख करोड़ की डिफेंस डील करता है। यानी सऊदी अरब को हथियार बेच रहा है, पाकिस्तान को आर्थिक मदद कर रहा है, भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है, कतर से वो डील कर रहा है, चाइना से वापस से वो ट्रेड के अंदर एक नेगोशिएशन करने की स्थिति में आ रहा है। आखिर इन सब के पीछे अमेरिका का मकसद क्या है? वो ऐसा क्या करना चाहता है जो अभी तक भी दुनिया की नजर से छिपा हुआ है? इस बात को समझने के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको बात बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। सीरिया के अंदर अल कायदा का नेटवर्क है और वहां का आतंकवादी, जिसको पहले अल जुलानी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में वो सीरिया का राष्ट्रपति है और अब वो अल शरा नाम से जाना जाता है। यानी एक ऐसा आतंकवादी जो अल कायदा का मुख्य सरगना था, आज सीरिया का राष्ट्रपति है, जिस पर 84 करोड़ का इनाम अमेरिका ने घोषित कर रखा था। ऐसे व्यक्ति से अब ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं और यह मुलाकात आज हो रही है, लेकिन इसकी तैयारी कितने समय पहले से की जा चुकी है, इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए। नवंबर में जैसे ही वो राष्ट्रपति बनते हैं, दिसंबर में वो उस पर से बैन हटाते हैं, सीरिया से बैन हटाते हैं। जो
आतंकवादी है, इनामी आतंकवादी है, 84 करोड़ का जिसके ऊपर इनाम है, उससे वो मुलाकात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और ये सब कुछ वो सऊदी अरेबिया के कहने पर करते हैं। यानी मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसा पैंतरा इस समय पर ट्रंप चल रहे हैं जो बहुत बड़ी दूर की गोटी साबित होगा। ऐसे में भारत को भी इस परिस्थिति को डिप्लोमेटिक हैंडल करना पड़ेगा, इस बात को भी हमें समझना है। लेकिन ये सारा घटनाक्रम जो हमारे सामने आया है, ये सब कुछ 15 तारीख के आसपास से ही आना शुरू हुआ है। ऐसे में 15 से 25 के मध्य में जितनी भी घटनाएं होंगी पूरे विश्व के अंदर, इन घटनाओं को हमें बहुत ही संजीदगी से देखना होगा। साथ ही भारत के संदर्भ में भी एक घटना 15 तारीख के आसपास यहां होती है कि पाकिस्तान के अंदर एक रैली होती है जिसमें आतंकवादियों के सरगना, उनके मुखिया, वो भी शामिल होते हैं और सरकार भी उसमें शामिल होती है। बकायदा आतंकवादी गुट के नेता वहां भाषण भी देते हैं। ऐसे में सनातनियों, इस समय जो माहौल चल रहा है ये बहुत ही भयंकर चल रहा है, और इन घटनाओं का अंजाम, इसकी कल्पना करना एक साधारण इंसान के बस की बात है ही नहीं। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर पूरे विश्व में शांति रहनी है तो फिर हथियारों की इतनी बड़ी बड़ी डील किस आधार पर हो रही है, और अगर दुनिया के अंदर अशांति होनी है तो फिर उसके लिए जिस भी राष्ट्र के जहां हित हैं वो उस देश को साधने की कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए अमेरिका एशिया के अंदर पाकिस्तान को साधने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भारत और चाइना को काउंटर कर सके। भारत के साथ भी वो डील करके भारत को किसी तरह से डिप्लोमेटिक हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना को भी वो डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर वो इस तरह के समीकरण बना रहा है ताकि इजराइल वहां पर मजबूत हो। सनातनी ये सारे घटनाक्रम जो बन रहे हैं ये इस तरह के हैं जहां अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश आने वाले समय के अंदर दुनिया के सामने आए, इसकी बहुत बड़ी संभावना बनती है। और अगर ज्योतिष आकलन के आधार पर मैं कहूं तो जैसे ही शनि वक्री होंगे उसके पश्चात, और यह समय लगभग जुलाई के बाद का आरंभ होगा, यानी जैसे ही शनि वक्री होंगे उसके बाद अचानक से आपको किसी दिन ऐसी घटना देखने सुनने पढ़ने को मिले जो पूरी दुनिया के अंदर एक अचानक से ऐसे माहौल को क्रिएट करे जिससे बाहर निकलना किसी के बस की बात नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियां मुझे बनती हुई नजर भी आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ बिटकॉइन $1,00,000 का भाव क्रॉस कर चुका है, गोल्ड सिल्वर अपने पीक पर चल रहे हैं, शेयर मार्केट अपनी बुलंदियों पर आ गए हैं। ये सारी की सारी चीजें एक साथ पहले इतिहास में कभी हुई ही नहीं है। ऐसे में इन घटनाओं का एक साथ होना ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस समय आर्थिक लेवल पर एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है जो न जाने कहां किस तरह से दुनिया के सामने आएगी। लेकिन जब भी दुनिया के सामने आएगी हमें एक पल का भी मौका नहीं मिलेगा संभलने का, यानी रातों रात हमारी दुनिया उजड़ जाए, हम उस स्थिति में आ जाए जहां हमारे पास करने के लिए कुछ शेष है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। आप अपना पैसा कैश रख नहीं सकते, उसकी एक लिमिट है। बैंक में आप पैसा रखते हैं तो 5 लाख से ज्यादा का पैसा आपका सेफ है नहीं। एफडी आप कराएंगे तो उसकी भी एक लिमिटेशन है। गोल्ड आप खरीदेंगे तो गोल्ड के भाव उस लेवल पर हैं कि अगर वहां से नीचे आए तो आपकी जमा पूंजी भी कम हो जाएगी। ऐसे में आप आखिर जाएंगे तो कहां जाएंगे। ऐसे में सनातनी एक बात को समझिए, इस समय पर हम सब के लिए जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अपने कार्य योजना को इतना सीमित रखकर करें कि कभी भी किसी भी तरह की कोई अनिष्ट सूचना आपको मिले या कोई परिस्थिति पैदा हो तो आप विचलित ना हो, आपकी संपत्ति और आपका धन ऐसी जगह ना अटक जाए जहां से आप उसको निकालने के काबिल ना रहें। इसीलिए बहुत सोच समझकर अपनी योजनाओं को इस समय पर फाइनल कीजिए, उसको मूर्त रूप दीजिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। सपनों को पूरा करने के लिए हमें आगे भी वक्त मिलेगा, लेकिन हाल फिलहाल साल 1.5 साल के लिए अगर आप अपनी इच्छाओं को सीमित रखते हैं और व्यवस्थित तरीके से चलते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर समाधान हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता।
उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने 15 मई के बाद जो परिस्थितियां बनी है उसका एक आकलन आप लोगों को दिया है। आशंका मुझे भी थी, इसीलिए मैं एक एक घटना पर नजर भी रख रहा था और अब मेरे सामने बहुत हद तक वो पिक्चर स्पष्ट भी है कि आखिर आने वाले समय के अंदर इस दुनिया में होने क्या जा रहा है और उसी का आकलन मैंने आपको दिया भी है। इसीलिए सरकारों को भी और हम आम व्यक्ति को भी बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी परिस्थितियों को संभालना है, ये बात हम सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में भी आया होगा, इससे आप लाभान्वित भी जरूर होंगे। अगले फिर किसी वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने एक आकलन जरूर रखूंगा। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्म युग की।